इतना सुना, इतना सुनते ही आत्मदेव मरने के लिए फिर आगे बढ़ा। संत ने कहा, प्यारे तू मर मत, तू नहीं मानता है। इसलिए इस प्रसंग से लगता है कभी कभी भाग्य को संत बदल देता है, साधु कभी कभी भाग्य बदल देता है। आज लेकर के आए, साधु गया और एक कुटिया में से फल लेकर आया, ले जा, धर्म पत्नी को खिला देना, लेकिन मर मत। लेकर के फल आया है और फल को लेकर जब घर में आया, धर्म पत्नी को फल दिया। सुनो, ये साधु का प्रसाद है, तुम इसको पान करोगी तो घर में बेटा की किलकारी गूंजेगी। लेकिन वो तो दुष्ट है ना, पहले बता चुका हूं। उसने कहा कि इसको खाने से बेटा होगा। बोले हाँ, आज तक का जीवन बिल्कुल आनंद का कट रहा था, ये आनंद में विक्षेप, बेटा होगा, उसको फिर दूध पिलाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। क्या ये बीमारी बीच में आ गई। फल तो ले लिया। तब उसके घर में उसकी बहन आई थी, तो बहन से पूछा, बहन पुत्र संतान उत्पत्ति होती है तब कैसा लगता है? तो उसकी बहन भी थोड़ा गड़बड़ थी, बोले बहुत कष्ट होता है। तो मुस्कुरा करके बोली, तो दुनिया की माताएं तो पागल हैं जो जानबूझकर कष्ट लेती हैं, मैं जानबूझकर कष्ट नहीं ले सकती। उस फल को उठाकर लाई, पत्नी के साथ षड्यंत्र किया, बहन के साथ षड्यंत्र किया है। कहा कि मैं पुत्र होने का नाटक करूंगी गर्भ में और इस फल को बाहर फेंक देती हूं। तब उसकी बहन ने कहा, फल बाहर फेंक देगी तो फायदा क्या होगा? क्यों? पता कैसे लगेगा कि फल में कोई शक्ति है? गौशाला में बधी हुई गाय को फल खिला दिया और गाय को फल खिलाया। स्वयं नाटक करती रही। 9 मास परिपूर्ण हुए। 9 मास परिपूर्ण हुए जब मेरे भाई, तो बहन के जो बालक जन्मा, जो बहन गर्भवती थी, उसका बालक इसने लिया और पति को कह दिया, मेरे घर बेटा भयो है, बेटा भयो है, जय जयकार हुआ है। आत्मदेव के घर लाला भयो, लाला भयो। लेकिन उसी समय ठीक गौशाला में जाकर देखा तो गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। बड़ा सुंदर बालक है, सारा बालक तो मनुष्य आकृति का है, लेकिन कान गाय जैसे। आत्मदेव जी घर में आए और जो बालक अपने घर में जन्मा था उसको गोद में लेकर पत्नी से बोले, मैं नामकरण संस्कार कर दूं। अब देखो यहां बहुत ध्यान देना, धर्म पत्नी गड़बड़ है ना। तो पिता ने कहा, मैं नामकरण कर दूं, मैं विद्वान हूं। हाँ करो। तो मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम है रखा जाएगा सत्यदेव, कृष्णदेव, रामदेव, आनंददेव। बोले कि सब काम तुम्हारे ही द्वारा होगा, तुम्हारे नाम से मिलता जुलता नहीं। तो मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम रखा जाएगा धुंधकारी, मेरे नाम से मिलता जुलता। बेटे का नाम धुंधकारी रखा है। और पिता ने जाकर गाय के जो बालक हुआ है उसका नाम रखा है गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं और नारद बाबा को ऋषि कथा सुना रहे हैं। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं और जब दोनों बालक किशोर अवस्था में आए हैं तब जो धुंधकारी था उसके लिए लिखा है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गाय का बेटा कैसा है? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। बड़ा खल है धुंधकारी। एक दिन शाम के समय पिताजी बैठे थे और गोकर्ण के पास बैठकर पिताजी बोले, भैया गोकर्ण बेटा। हाँ पिताजी। बेटा तुम्हारा भाई जो धुंधकारी है ना, हाँ एक काम करो ना। बोले क्या? ऐसा कोई उपचार करो ये यहां से भाग जाए, क्योंकि दुष्ट जहां रहेगा प्यारे वहां तुम रह नहीं पाओ। इसलिए शास्त्र कहता है, हो जितना बन सके सत्संग करो।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संग करो मत, क्योंकि संगात संजायते काम। गीता ध्यायतो विषयान पुंसः संगत्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ये मेरे गोविंद का सूत्र है। भगवान कहते संग करो मत, क्योंकि जिसका संग करोगे कामना जागृत होगी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं संग करो नहीं, यह संभव नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो एक ही तरीका है प्यारे, संग तो करो संतों का, लेकिन संतों का संग कभी न हो। तो प्यारे एक बात का ध्यान रखना, दुष्ट का संग कभी मत करो। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार, ना तो जीवन बेकार, ना तो जीवन बेकार, जीवन बेकार, ना तो जीवन बेकार। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। ओ मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिता से, पिताजी देहे अस्ति मासरुधे अभिवितम गच्छैव। ये हाड़ मांस के पुतले में मन को क्यों बसा दिया है? और आप सोचते हो कि गोकर्ण कह रहे हैं अंधकारी को दूर कर दो। पिताजी मेरा सुझाव है, दुष्ट कभी नहीं सुधरेगा। एक काम करो ना, अब आप ही न चले जाओ और एक काम करो जाकर, मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। केवल सांवरा भजो, सांवरा भजो नहीं, जरा ताली भी बजाओ ना तो जीवन बेकार, करो जीवन बेकार, जीवन बेकार, करो जीवन बेकार। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। मनवा सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। तुम्हारो जीवन बेकार, जीवन बेकार, जीवन बेकार, जीवन बेकार, सारो जीवन बेकार, जीवन बेकार, जीवन बेकार। पगले वो पगले सांवरो भजो ना तो जीवन बेकार। वो पगले निकल रहा है प्यारे। एक बार संत कहते हैं श्वास बाहर जाती है और एक बार अंदर से बाहर जाती है, तो संत कहते हैं लौटकर अंदर आएगी, इसका भरोसा कौन? आएगी कि नहीं आएगी? और आश्चर्य तो है, आप लोग कार में बैठकर यहाँ आए, कुछ स्कूटर में
बैठकर आए, कुछ बस। इसलिए गुरु महाराज एक बात कहते थे, गुरुदेव भगवान के पास कोई आता था और कहता था, भगवान हमको तो ये चिंता है, हम मर जाएंगे तो बेटों का क्या होगा। गुरुदेव भगवान कहते थे, मर के देख लो। बोले फिर हमको कैसे अनुभव होगा। तो गुरुदेव कहते थे, या तो मर के देख लो, और मरना कठिन हो तो यहां से टर के देख लो, सब कुछ ठीक चलेगा। गोकर्ण जी महाराज ने पिता से कहा, आप चले जाइए। पिता ने सब छोड़ दिया और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आश्रय करके जंगल में चले गए। थोड़ा समय बीता, गोकर्ण जी महाराज भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए चले गए। अब दोनों दुष्ट रह गए, धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी को मदिरा पीने का और वैश्यालय जाने का शौक लग गया, धन सब बर्बाद हो गया। एक दिन मां को भी मार दिया। वैश्यालय में एक दिन गया और वैश्याओं से जाकर बोला, मेरा धन तो सब खर्च हो गया। तो वैश्याओं ने कहा, हम तो उसी से प्रेम करती है जिसके पास धन होता, आप मेहरबानी करके यहां से जाओ। विचार मन में आया, बिना धन के तो वैश्या प्रेम नहीं करेगी और मेरा वैश्या के प्रेम के बिना काम नहीं चलेगा। तो राजा के महल में गया और कुछ चोरी करके आया और चोरी करके लाके वैश्याओं को धन दिया। वैश्याओं को धन देने के बाद वैश्याओं ने पूछा, ये धन कहां से लाए। मुस्कुरा कर बोला, चोरी करके लाया हूं राजा के यहां से। वैश्याओं ने तुरंत कहा, जब ये सो गया, एक वैश्या ने दूसरी से कहा, देवी चोरी करने वाला एक दिन पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा धन किसने खाया, तो हमारा नाम आएगा, इसके साथ हमको भी दंड मिलेगा। तो एक काम करें ना। बोले क्या, इस समय सो रहा है, इसे मार दें। और वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी का गला दबा दिया। आचार्य कहते हैं गला दबाया, थोड़ा प्राण अभी थोड़ा सा प्राण चल रहा था। तो वैश्याओं ने क्या किया, बोले तप्ता अंगार समूहश्च तन्मुखे ही विचित्रः। लकड़ी का चूल्हा जल रहा था तो उस चूल्हे में से अंगार भर के लाई और इसका मुंह खोल के अंगार इसके मुख में भर दिया। अतिशय पापी की मृत्यु बहुत कष्टकारक होती है और अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में गया है। धीरे धीरे समय बीता है, शरीर को भूमि में गाड़ दिया। कई वर्ष के बाद गोकर्ण जी महाराज नाम आश्रय करते करते अपनी बस्ती में आ गए। घर तो उजड़ गया है, खंडहर बन गया है। घर के आंगन में जमीन पर आसन लगाकर धुंधकारी रात्रि में विश्राम करते हैं। तो रात्रि के 12 बजे अचानक आवाज होती है, कोई प्रेत आया है, कोई भूत आया है। गोकर्ण जी महाराज ने आवाज दी, कौन हो। आवाज साफ नहीं आई। गोकर्ण जी गायत्री के उपासक हैं। जल लिया है और जल लेकर जैसे ही छींटा लगाया है, जल लगाते ही आवाज साफ हो गई और आवाज आ रही है, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी स्वकी नैव दोषे ब्रह्मतम नाशितं मया। मैं तेरा भाई हूं धुंधकारी, कर्मों के कारण मेरा आज ऐसा पतन हुआ है, मुझे बचा मेरे भाई। गोकर्ण ने जल पिलाया है और उसके बाद धुंधकारी की मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की है। उपासना से भगवान सूर्य ने बताया है, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा के लिए श्री गोकर्ण जी ने तैयारी की है। श्रीमद् भागवत की कथा के लिए मैं निवेदन करूं मेरे भाई, जो व्यक्ति कथा कराए पहले उसे मैं अभी कह चुका हूं, पहले भाव बना लेना चाहिए। ऐसे तो भगवान की कथा का कोई दिन नहीं, कितने भी दिन करो, लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में श्रोता वक्ता दोनों को 7 दिन तक सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए और हो सके तो श्रोता वक्ता दोनों को एक समय भोजन करना चाहिए। सायंकाल सात्विकी भोजन करना चाहिए। अगर बन सके तो
पत्तल में भोजन करो तो बड़ा अच्छा होगा, और पत्तल में न हो तो एक बर्तन अपना निश्चित कर लो 7 दिन के लिए, इसी में भोजन करना है। भूमि पर या तो किसी तख्त इत्यादि पर शयन करना चाहिए। पवित्र वस्त्रों को पहनकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे। जो कराने वाला व्यक्ति है वो रिश्तेदारों को, संतों को, आचार्य को, साधु को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को सम्मान पूर्वक बुलाए, उनके रहने की और भोजन की समुचित व्यवस्था करे। वक्ता भगवान की कथा सुनाए, बीच बीच में भगवान के मंगल कीर्तन का गान करे। दृष्टांत कुशल होना चाहिए वक्ता। 7 दिन कथा पूरी हो, 7 दिन तक वक्ता और श्रोता को कोशिश करना चाहिए शरीर का कोई बाल नहीं काटना चाहिए, छौर कर्म नहीं करना चाहिए, छौर कर्म नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए, भूमि पर शयन होना चाहिए। वक्ता से श्रोताओं का स्थान थोड़ा नीचा होना चाहिए और प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करें। 7 दिन की कथा जब पूरी हो तो यज्ञ करें और यज्ञ में आहुति भगवान की जरूर देकर ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराएं। हो सके तो गौदान करें, हो सके तो स्वर्ण दान करें, हो सके तो अन्न दान करें। और श्रीमद् भागवत के पवित्र आयोजन को पूरा करने के बाद, यज्ञ के पश्चात वक्ता को विदा करने के बाद देवताओं को प्रस्थान करावे। ऐसा श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। यजमान को चाहिए कि वो आचार्य साधुओं के बैठने की, अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था करे। और प्रत्येक व्यक्ति जो भागवत श्रवण करने आए, हो सके तो सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए। आज भागवत कथा कराई है श्री गोकर्ण जी महाराज ने, और धुंधकारी आया है। भागवत तो कहती है वैष्णवो अत्र सविध्येयो विष्णुर्मुखे उच्यते। भगवान की कथा वैष्णव के मुख से ही सुननी चाहिए, लेकिन कहीं स्थान नहीं मिला। तो धुंधकारी ने आज एक बांस, 7 ग्रंथि का बांस था, उसमें स्थान ग्रहण किया है। 1 दिन की कथा के बाद 1 ग्रंथि फट जाती, धुंधकारी बाहर आता। 7 दिन पूरे हुए, धुंधकारी सामने एकदम प्रेम के सुंदर वेशभूषा में देव मानव स्वरूप होकर प्रकट हुआ है। भगवान का विमान लेने आया है धुंधकारी को, जय जयकार हो रहा है। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। धुंधकारी तो धन्य है कि भगवान की कथा लोगों ने प्रश्न किया, और स्वयं गोकर्ण जी ने प्रश्न किया। कथा मैंने भी प्रेम से सुनी, लेकिन मुझे लेने विमान नहीं आया और इस दुष्ट को लेने विमान आया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा बुरा मत मानना, कथा तो तुमने भी सुनी, कथा तो मैंने भी सुनी, लेकिन जितना प्रेम से कथा धुंधकारी ने सुनी उतना किसी ने नहीं सुनी। जितना प्रेम से आप कथा सुनेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसके बाद गोकर्ण ने एक आयोजन स्वयं अपने लिए किया है। भगवान स्वयं पधारे हैं इस कथा में। आदरणीय सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, और हम लोग आगे के प्रसंगों में कल निवेदन करेंगे। आज के प्रसंग को ठाकुर चरण में यही विश्राम देते हैं। प्रथम दिवस की कथा औरों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं मेरी कह रहा हूं। मैं 15-20 मिनट से ज्यादा कथा नहीं करता, लेकिन आप लोगों के प्रेम में मेरी अब दृष्टि घड़ी पर गई कि 8 बज चुके हैं। कल से कथा का समय जो भी हमारे आयोजक परिवार, और केवल आयोजक परिवार ही नहीं, आप सब मेरे प्रेमी परिवार के द्वारा जो समय निश्चित किया जाएगा, ये सेवक उस समय आपकी सेवा में यहाँ हाजिर होगा। जो भी समय आप निश्चित करें, 3 बजे 4 बजे क्या होगा, 8 बजे शुरू हो, 5 बजे प्रारंभ का समय है और समापन का, हाँ, हमारे आदरणीय अरविंद व्यास जी, बड़ी भगवान की कृपा है कि इनको देख देख के मैंने भी मेरा नाम अरविंद और व्यास दोनों रख लिया है। तो ऐसे बता रहे हैं कि 5 बजे का समय
प्रारंभ के लिए है और 8 बजे का समापन के लिए। एक आप सबके बैठे हुए हृदय में परमात्मा के चरणों में मेरा निवेदन है, प्रारंभ का समय तो 5 बजे से रहेगा, समापन के समय का मुझे पता नहीं। इसका 8 बजे रहेगा ये नहीं कर सकता, हो सकता 7:30 हो। अगर 8:30 कहूंगा तो आप डरेंगे पहले से। इसलिए प्रारंभ का समय 5 बजे, समापन का समय श्री बिहारी जी को मालूम है। जब तक वो चाहेंगे कथा होती रहेगी। एक बार श्रद्धा और प्रेम से आप सभी भाई बहन कल ठीक 5 बजे पधार जावे, क्योंकि भगवान की जो कथा है बड़ी दिव्य कथा है। और मैं अपनी कथाओं में कहता हूं, मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब उसे भागवत सुनने का अवसर प्रदान होता है। और मनुष्य के नहीं, उसके और उसके पूर्वजों के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भागवत कराने का अवसर प्रदान होता है। मैं बुला परिवार को एक बार फिर बहुत हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं कि ठाकुर से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे मेवाड़ की भूमि, मैं तुझसे कुछ भीख मांग रहा हूं। लोग तो जब संत महापुरुष जाते हैं तब मांगते हैं कि हमारे आश्रम के लिए दीजिए, हमारा मंदिर बन रहा है उसके लिए दीजिए। मेरा न कोई कहीं आश्रम है न मंदिर है, यहाँ आ जाता हूँ तो आप लोग रोटी दे देते हो, जहाँ पहुँच जाता हूँ रोटी मिल जाती है। इसलिए मैं आश्रम मंदिर के लिए नहीं मांग रहा, मेरे मालिक से एक चीज मांग रहा हूँ, हे ठाकुर, मेवाड़ की भूमि में कैलाश भूला जैसे लोग पैदा होते रहे, जिससे कथा होती रहे और ठाकुर की कथा रोज होती रहे, नित्य होती रहे। तब कथा अमृत तत्व जीवन, भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ भगवान विराजते हैं। आइए ठाकुर चरण में एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी।